हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चेंज योर लाइफ में। बहुत से लोग साधनाएं कर रहे हैं और उनकी ये दिक्कत है कि उनकी साधनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। जैसे कि उन्होंने 11 दिन का संकल्प लिया कि मैं इस स्रोत या इस मंत्र जो भी उन्होंने ठाना है इसको मैं 11,000 कर लूँगा या 1200 कर लूँगा, 800 कर लूँगा, 500, जो भी उन्होंने नियत किया है वो पूर्ण नहीं हो रहा है और कोई ना कोई कारण बन जा रहा है, वो खंडित हो जा रहा है। तो ऐसा उनके साथ और एक बार नहीं हो रहा, बार बार हो रहा। जब भी वो साधना उठाते हैं वो कोई ना कोई कारण बन ही जाता, वो खंडित हो जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको देखिए एक नियम का पालन करना पड़ेगा, शुरू से चलना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जब आप नियमों का पालन करते हैं और सही विधि विधान का पालन करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है और हम जो भी इच्छा रखते हैं वो हमारी इच्छा पूर्ण ज़रूर होती है। ऐसा एक लोगों के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, वो अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है और बहुत ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपकी साधनाएं खंडित ना हो, तो आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। हर जगह जब नियम चलते हैं तो साधना उपासना में तो और भी नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब हम सही तरह से चलते हैं तो मंजिल निश्चित मिलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप भगवान गुरुदेव की साधना करें। अब आप कहेंगे कि गुरु तो इस भौतिक जीवन में बड़ी मुश्किल है मिलना। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, इस भौतिक जीवन में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। जो मिल भी जाते हैं शुरुआत में उनके प्रति बड़ा श्रद्धा और विश्वास रहता है, बाद में उनकी सच्चाई पता चलती है तो हमारा पछतावा होता है कि हम कहाँ फंस गए और फिर हमें गुरु छोड़ना पड़ता है और अपशब्द भी निकलते हैं मुंह से। तो बड़ी दोष लगता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए और मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी इस दुनिया में अच्छे गुरु बचे हुए हैं। जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे छाए हैं वो निश्चित ही वास्तविक गुरु नहीं हैं। जो सचमुच जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जो सचमुच परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में नहीं आता। वो मौन हो जाता है और कहीं बहुत दूर वो चला जाता है। वो लोगों से संपर्क भी नहीं करना चाहता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसा नहीं कि अगर गुरु नहीं मिले तो हम साधना ही नहीं कर सकते, हम उपासना ही नहीं कर सकते, हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। नहीं, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हम अपने परमात्मा को ही गुरु बना लें और परमात्मा को गुरु पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से बनाएं। गुरु को धारण करने के बाद, उनकी उपासना साधना करने के बाद आपको गणपति भगवान की साधना उपासना करनी है। उनके लाखों मंत्र यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे पड़े हैं, उन सब में कहीं नहीं फंसिए। वो आपको फ़ायदा तो कहीं नहीं पहुंचाएंगे बल्कि तिर्यक प्रभाव देंगे, दोष उत्पन्न करेंगे और श्राप के हम भागी बन जाते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें कौन से मंत्रों को करना है, कौन से नहीं करना है, कौन से मंत्र गुरु के मुख से मिलने चाहिए और कौन से हम अपने से कर सकते हैं। तो कृपया कहीं मत फंसिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप जुड़िए और आपको 3 साल 4 साल तो बहुत दूर की बात है, 4-5 महीने में ही रिजल्ट मिलने लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि हम स्विच दबाएंगे और हमें मनचाहा सब मिलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सही विधि विधान से करेंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं आश्वासन देती हूँ। गणपति भगवान की साधना उपासना के बाद भगवान बटुक भैरव की साधना करनी चाहिए। अब हमें इतना डराया गया है कि बटुक भैरव भगवान को तो घर में लाना ही नहीं चाहिए, बटुक भैरव भगवान की उपासना करनी ही नहीं चाहिए। मैंने भैरव की उपासना करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा एक गृहस्थ को, एक साधारण से व्यक्ति को बटुक भैरव भगवान जो कि बाल रूप में हैं, उनकी उपासना साधना ज़रूर करनी चाहिए। वही तो रक्षण संरक्षण प्रदान करते हैं। नहीं तो हम साधनाएं करते जाएंगे और हमारी साधना का तप चोरी होता चला जाएगा। क्योंकि रक्षण करने के लिए किसी को हमने बैठाया ही नहीं, किसी को पूजा किया ही नहीं हमने,
तो बटुक भैरव भगवान बहुत तेज़ी से रक्षण करते हैं और बहुत तेज़ी से आपकी पुकार सुनते हैं। जितनी जल्दी बटुक भैरव भगवान सुनते हैं शायद ही कोई देवी देवता सुनता हो। तो उनकी साधना उपासना अवश्य करनी चाहिए, निश्चित ही करनी चाहिए। ये सब निज अनुभव है, लाखों करोड़ों लोगों ने किया है, उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। उन्हें कोई तिर्यक प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने सही विधि विधान का पालन किया है, तो उन्हें उनका मनचाहा फल भी मिल रहा। उसके बाद भगवान बटुक भैरव के बाद भगवान हनुमान जी की, मारुति नंदन भगवान की साधना उपासना करनी है। फिर आपको किसी भी आप कवच को सिद्ध करना है जिससे हमारा रक्षण संरक्षण हो, और हम कहीं भी जाके साधना उपासना करें तो हमारे ऊपर किसी भी नेगेटिव शक्ति का या बुरे प्रभावों का, गलत लोगों का कोई असर ना पड़े। उसके बाद आप अपने इष्ट आराध्य के मंत्रों को अधिक से अधिक जपिए और अपनी मंजिल, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें, मन चाहे फल को प्राप्त कीजिए। जो ये आप करेंगे तो जो पुण्य अर्जित होगा, वैदिक मंत्रों के पुण्य को क्षय नहीं किया जा सकता। यदि हम प्रयोग न करें, गलत कार्यों को न करें, षटकर्म में उसका प्रयोग ना करें तो वो क्षय नहीं होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। आप जितना करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। और जब तक आपकी आत्मा का अस्तित्व है, शरीर का अस्तित्व मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जब तक आपकी आत्मा, मतलब जितने भी आप जन्म लोगे वो पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आपको अपने पुण्यों में वृद्धि करनी चाहिए और सही विधि विधान का पालन करते हुए चलना चाहिए, तो आपको निश्चित ज़रूर सफलता मिलेगी। आप देखेंगे कि हाँ, परमात्मा कैसे होते हैं, उनकी शक्तियाँ कैसे होती हैं। अभी तक हम कहाँ भटक रहे थे। और बहुत टाइम नहीं लगता है, शीघ्र से शीघ्र मिलता है। जब हमारे पुण्य अर्जित होने लगेंगे तो शीघ्र फल मिलेगा। तो आप जिनको भी रुचि है, जो भी साधना उपासना करना चाहते हैं, वो अपने नंबर कमेंट में डालें। उन्हें सही विधि विधान, सही साधनाएं दी जाएंगी और आपको अपनी मंजिल निश्चित ही प्राप्त होगी। तो कृपया अपने नंबर डालें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें।